अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। अगर इस मुहावरा का अर्थ किसी को समझ में न आए तो पश्चिम बंगाल के बीजेपी को देख लीजिए। पश्चिम बंगाल का बीजेपी, जहां लीडर कम और जोकर ज़्यादा है, वह अपने पैर पर कैसे कुल्हाड़ी मारता है। खुद एक सेक्स रैकेट में फंस गया जो चिल्ला रहा था आरजी कार के बारे में। वह खुद एक प्रोस्टिट्यूशन रैकेट में चला गया, उसी में फंस गया। अब सचमुच उसमें है या नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे आपका करीबी दोस्त आपके इलाके में, आपके घर के बगल में प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चलाता है और आपको खबर तक नहीं है, ऐसे तो हो नहीं सकता। कौन यकीन करेगा कि आप ही के इलाके में, आपके घर के बगल में इतना बड़ा प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चल रहा है और आपको कुछ खबर नहीं है, और आप वहाँ पर पहुँच गए बसीरहाट। वहाँ का मालूम है, यहाँ का मालूम नहीं है। ये झूठ बोलते रहते हैं, लेकिन मेन चीज़ है कि आप कभी आम आदमी को कोई सहायता नहीं किया। चाहे अर्थक्वेक हो, चाहे अभी पानी भर गया था डीवीसी से, जो पानी छोड़ा था, बहुत इलाकों में पानी भर गया था, बाढ़ जैसी स्थिति। कभी बीजेपी के किसी जोकर ने, लीडर तो नहीं है, जोकर है, जोकर ने कहीं जाकर किसी की मदद नहीं की। तो जब आप आम आदमी को मदद नहीं करते हैं और सिर्फ फेसबुक और ये एक्स पर, ट्विटर पर भाषण देते हैं और वहाँ यहाँ जाकर भाषण देते हैं, तो भाषण से काम नहीं चलता है रे भाई। आपको आम आदमी के लिए कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद ठीक है, भ्रष्टाचार है, तुष्टीकरण है, ये सब तो पॉलिटिक्स में चलता रहता है, लेकिन आपको आम आदमी के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। ये खाली फ़ोटो शूट करते हैं और ये वीडियो शूटिंग करते हैं। फ़ोटो शूट, वीडियो शूट, वीडियो शूट, फ़ोटो शूट, इसी के लिए है और कुछ नहीं। और उसमें भी गड़बड़ हो जाता है। यही फ़ोटो शूट में बीच में वो अपना रोल भूल जाता है, पैर से चप्पल खोल कर लोगों को पीटने लगता है। तो जो लीडर अपने पैर से चप्पल खोल के लोगों को पीटता है, जिसका कभी स्कूल कॉलेज कभी गया नहीं, और दूसरा तो स्कूल कॉलेज गया ही नहीं, वो कोर्ट में एफिडेविट देता है कि हम बहुत पढ़े लिखे विद्वान हैं। इस तरह के काला अक्षर भैंस बराबर जो जोकर्स हैं, उससे कहाँ वोट मिलेगा। आप अन्नामलई जैसे लोग लाइए, तब वोट मिलेगा। अन्नामलई क्या करते हैं, वह क्षमता में नहीं है, ऑपोजिशन में है, लेकिन वह लोगों की मदद करते हैं, लोगों के पास खड़े रहते हैं। जब भी लोगों का मुश्किल आता है, अन्नामलई हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं, गरीबों के साथ रहते हैं, पीड़ितों के साथ रहते हैं, तब लोगों का उन पर विश्वास जगता है। यहाँ जब गरीब हैं, जो लोग पीड़ित हैं, कहाँ बीजेपी का एक भी लीडर उनके पास खड़ा नहीं होता, एक भी सीपीएम का लीडर कोई खड़ा नहीं होता। तो जब खड़ा ही नहीं होगा तो वोट कहाँ से मिलेगा। आपको उनके पास खड़ा होना है, कुछ तो मदद करना है। खाली वो नकली 2000 रुपया दे के आप फेक एफआईआर करेंगे और किसी को बदनाम करेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। हो सकता है वह सचमुच मुजरिम है, लेकिन आपने कभी गरीब के पास खड़ा नहीं हुआ, कभी किसी की मदद नहीं की, जो विपदा में कभी गया नहीं, गया तो क्या फ़ोटो शूट और वीडियो शूट के लिए, कभी किसी को मदद नहीं किया। अब अन्नामलई से सीखिए कैसे लोगों के पास खड़ा होना है, कैसे लोगों का विश्वास जीतना है। ये तो करते नहीं है, तो नौटंकी करते हैं। तो नौटंकी से आपका वोट नहीं मिलेगा। नौटंकी करते रहते हैं और ये सोचते हैं भाई ठीक है, बोल दो ये इसका गुंडा है, उसका गुंडा है, ये बकवास करते रहो और हो जाएगा सब। ये बकवास से वोट में नहीं मिलता है। ये लोग यही सोचते हैं, भाषणबाजी करो, भाषण में ऊट पटांग बकवास करो, जिसका कोई न सिर है न पैर है, और सोशल मीडिया में पोस्ट करते रहो करते रहो करते रहो कि इसका बदनाम करो, उसका बदनाम करो, बस वोट मिल जाएगा। ऐसे वोट नहीं मिलेगा। आप बदनाम करते हैं तो ठीक है, लेकिन उसका आधार तो होना चाहिए ना। जैसे किसी ने कहा भाई इस पार्टी का गुंडा, अरे आप तुम चेहरा देखकर समझ गए, चेहरा देखकर तुम समझ गए किस पार्टी का है। क्योंकि ये जो पॉलिटिकल गुंडा होता है, वह किसी पार्टी का नहीं होता है, वह फ्रीलांस होता है। जो पैसा देता है उसके लिए काम करता है, जो पैसा देगा उसके लिए वो काम करता है। वो गुंडा किसी पार्टी का नहीं होता है, वह पेशेदार है।
आप रुपया दीजिए, जब कांग्रेस देता है तो कांग्रेस के लिए काम करेगा, जब सीपीएम देता है तो सीपीएम के लिए काम करेगा, जब बीजेपी देगा तो बीजेपी के लिए काम करेगा, जब तृणमूल पैसा देगा तो उसके लिए काम करेगा। ये कोई पार्टी का नहीं होता है। तो आप दूर से उनका चेहरा देखकर वो किस पार्टी का है या आप समझ नहीं सकते। जैसे किसी को याद होगा, उस वक्त तो तृणमूल था भी नहीं और बीजेपी भी बंगाल में नहीं था, तो क्या था, कांग्रेस और सीपीएम, जो पुराने लोग हैं याद होगा, यहाँ एक हाथ कटा दिलीप हुआ करता था, वह बम बनाता था। तो वह किसको बम बेचता था? वह कोई पार्टी नहीं देखता है, जो पैसा देगा उसको बम देता था। हाथ काटा दिलीप बहुत फेमस है, जो कलकत्ता के पुराने लोग वो जानते हैं। तो जो पैसा देगा उसी को बम बेचता था, ये नहीं कि उसका कोई पार्टी नहीं है। तो इसी तरह जो गुंडे होते हैं उनका कोई पार्टी नहीं होता है, वह फ्रीलांस होते हैं, जो पैसा देगा उनके लिए काम करते हैं। अब आप चेहरा देखकर अपने अंदाज में बोलेंगे कि यह इस पार्टी का गुंडा है और ये बकवास करते रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको आम आदमी के लिए काम करना है। ज़मीन पर उतरकर कुछ तो मदद करो लोगों का। आप किसी लोगों का मदद नहीं करते, बकवास करते रहते हैं। तो अन्नामलई से सीखिए किस तरह दुखी लोगों को, पीड़ित लोगों के पास खड़ा है, तब आपको कहीं वोट मिलेगा। ये बकवास करते रहते हैं ट्विटर में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, यहाँ पर भाषणबाजी, वहाँ पर भाषणबाजी, ऐसे वोट नहीं मिलता है रे भाई। तो ये जोकर पाल रखा है, बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में जोकर पाल रखा है, कोई लीडर नहीं है यहाँ पर। एक आदमी शिक्षित है, सुकांत मजुमदार, वह प्रोफेसर है, उसको छोड़ के बाकी सब क्या है, काला अक्षर भैंस बराबर। कोई कभी स्कूल कॉलेज गया ही नहीं, सब वही खरीदा हुआ सर्टिफिकेट है, नकली सर्टिफिकेट है, कोई बीच में छोड़ दिया, कोई प्राइवेट में पास किया, यही हालत है। तो ऐसे लोगों से तो वोट मिलेगा नहीं। अब कभी आम जनता को उनके से कनेक्शन नहीं करते हैं, उनके दुख दर्द में पास खड़े नहीं होते हैं। इसीलिए पश्चिम बंगाल में यह बीजेपी जो है क्या कर रहा है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। जब तक मोदी जी इस बात को नहीं समझेंगे, अमित शाह जी इस बात को नहीं समझेंगे, यह जोकर को हटाना है, यहाँ अन्नामलई जैसे एक लीडर लाना है, तब तक बीजेपी रसगुल्ला और लड्डू यही रहेगा, या समोसा भी हो सकता है, आजकल समोसा बड़ा मिसिंग है, तो या जलेबी का फैक्ट्री भी लगा लो, कोई बात नहीं, लेकिन इनको कोई वोट देने वाला नहीं है। यहाँ तक कि मोदी जी के जो समर्थक हैं वो भी यहाँ बीजेपी को वोट नहीं देते, क्योंकि यहाँ के जोकर्स हैं। 18 से 12 हो गया, वही एक फेक मुद्दा था, उससे 18 से 12 हो गया, अब फिर एक फेक मुद्दा आ गया तो 12 से 6 होगा, 6 से 3, 3 से 0, ये सब 0 की तरफ बढ़ेंगे। तो जब तक आपका थोड़ा लीडर नहीं है, जोकर को छोड़ के थोड़ा दिमाग वाला पढ़ा लिखा लीडर नहीं है, तब तक यही होता रहेगा। तो हम फिर मिलेंगे ऐसा और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।